देखिएगा टेंजेंट नॉर्मल, ये मेरा कोई कर्व ले लेता हूं मैं, y इक्वल टू एफ एक्स, कैसा रहा? एक्स एक्सिस पे कितने भी परपेंडिकुलर खींच लो, हर परपेंडिकुलर कर्व को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और इस कारण से फंक्शन तो है, मानना पड़ेगा, और इसलिए मैंने इसको y इक्वल टू एफ एक्स कह दिया। क्या बोलता बारंगे, कुछ गलत तो नहीं किया? है? अब मुझे क्या क्या निकालना है बारंगे, जरा सुन ले। मुझे सबसे पहले तो इस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ये वो पॉइंट है जहां पे मैंने टेंजेंट खींचा, ये देखिए देख। और भी अब आ रहे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी तेरे को लगे हाथों बता देता हूं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो मुझे x1 y1 पर खींचेगा टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। अच्छा बारंगे भाई, यदि टेंजेंट हो जाए तो ये टेंजेंट जहां x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को t कहेंगे, और ये जो है इसको ओरिजिन o कहेंगे। कोई दिक्कत है? अरे भाई ओरिजिन तो ओरिजिन है, उसको o कह करके मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया। अच्छा भाई लोधे भाई, अब मैं सोच रहा हूँ पॉइंट बी पे नॉर्मल भी खींच दिया जाए, क्या बोलते हो? अब लोधी भाई को नॉर्मल समझता ही नहीं होगा यार। लोधी भाई नॉर्मल समझते हो? हाँ, लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यार लोधी भाई मानना पड़ेगा, आप भी नॉर्मल हो, आपको भी आता है कुछ ना कुछ तो। मैं समझ रहा था आपकी एबनॉर्मल हो, लेकिन ना, अब साबित हो गया कि आप भी पढ़ने लिखने वाले नॉर्मल बच्चे हो। अब लोधी भाई, जब टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो उस पॉइंट को टी कहा, तो फिर नॉर्मल ने जहां एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को एन कह देते हैं। हाँ? और यदि मैं एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट करता तो उस पॉइंट को क्या कहते? एम। अरे वाह, मीना ने भी बता दिया, ग्रेट मीना ग्रेट। तो अब एक काम करो, ये पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर भी डाली दो लगे हाथों। इसको कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसका नाम एस रख रहा हूं। अरे परपेंडिकुलर की लात, लात को क्या नाम दे रहा हूं? एस। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर को एस नाम दे दिया। कैसा लग, कैसा रहा? बोल ही नहीं रहा यार भैया, यार हाँ भैया बोलो यार प्लीज। ये देखो लक्ष्य को देखो, खाली बैठा रहता है, ऐसा नहीं है कि गुरुजी की मदद कर दे, और कुछ नहीं तो सैल्यूट ही मार दे, कैसा लग रहा है पूछा तो बोल दे मस्त लग रहा है। सही में यार ये लक्ष्य खाड़े तो बहुत खतरनाक है यार, इसको तो सेंट मैरीज की टीचर ही सही हैंडल कर सकती है। हाँ भैया देखना जरा, अब मुझे ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए यार सबसे पहले तो। अच्छा टेंजेंट की इक्वेशन तो कोई छोटा बच्चा भी निकाल देगा, जरा देखना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी। ठीक है, बोलना कितना हो गया? y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब तुम बोलोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे? ये डिस्कशन तो अपना पहले ही हो चुका है कि कर्व की इक्वेशन यदि मालूम है तो कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। वो जो dy बाई dx निकलता है वो और कुछ नहीं होता बल्कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है। देखो डिफरेंशिएट करो तो हो गया dy बाई dx विल बी इक्वल टू f डैश x। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया बताओ? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p और कुछ नहीं होगा बल्कि dy बाई dx एट p दैट इज एट x1 y1 होगा। कर्व कुछ नहीं किया, कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। हमें मालूम है कि जब हम कर्व का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं तो हमें उस कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप मिलता है। तो जब किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो उस कर्व का स्लोप मिलता है, यानी उस कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप मिलता है। तो इस कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप होगा dy बाई dx। कौन से पॉइंट पे टेंजेंट खींच रहे हो? p पे, तो dy बाई dx एट p निकाल लो। वो जो dy बाई dx एट p होगा वो कर्व पर p पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप होगा। वही लिखा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p और कुछ नहीं होगा बल्कि dy बाई dx एट p होगा, और p के कोऑर्डिनेट x1 y1 यहाँ रख दिए। रख दो उठा करके यहाँ पर। तो बोलो फाइनल इक्वेशन क्या निकल करके आ रही है? टेंजेंट की फाइनल इक्वेशन आ गई y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। ये हो गए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p। कोई दिक्कत है? हाँ फिर से देखना, फिर से देखना। अब जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p निकल गई तो मैं सोच रहा हूँ भैया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p और निकाल लूं। तुम्हें यदि बुरा ना मानो तो। अरे भैया कोई टेंजेंट निकाल लेगा तो उसके बाद लोधी नॉर्मल ही निकालेगा ना।
क्या बोलता है लोधी भाई? अरे यार बोलते ही नहीं है यार। अग्रवाल तू क्या बोलता? आदित्य अग्रवाल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही निकालेंगे ना? ठीक है ठीक है ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी के कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1। बोलो भी नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालोगे? ओहो हो भैया, यदि स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मालूम है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकल आएगा, कुछ नहीं करना पड़ता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल will be equal to -1, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी -1 अपॉन dy बाय dx एट x1 कॉमा y1। गुलांटी खिला दो, गुलांटी खिला दोगे तो बोलो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ dx अपॉन dy एट x1 कॉमा y1। ये आ गया। अरे कोई दिक्कत है? तो क्या आ गया? स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। रखो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पर, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलो कितनी हो गई? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू x माइनस x1 विल गिव यू इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ dx अपॉन dy एट x1 कॉमा y1 इनटू x माइनस x1। ये निकल कर क्या आ गई? क्या नॉर्मल की इक्वेशन। अब जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, तो मैं सोच रहा हूँ एक्स इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट एंड एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल भी निकाल लूं, यदि तुम बुरा ना मानो तो। है तो जरा देखना, तीसरी चीज निकाल रहा हूँ, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट। क्या निकाल रहा हूँ? एक्स इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट, बल्कि एक्स इंटरसेप्ट भी नहीं निकालना चाहता, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट निकालना चाहता हूं। बल्कि एक मिनट, मैंने गलती से यहाँ पर क्या लिख दिया मालूम है? मैं x1 y1 पर खींचे गए टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट निकालना चाहता हूं। मैंने गलत लिख दिया, मैं पूरे कर्व पर ड्रॉ किए गए हर टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट निकालना चाहता हूं। अरे x1 y1 तो बहाना है, पूरे कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट लाना है। हाँ अरे भैया शेर हो गया यार। अग्रवाल भाई आजकल तुम्हारा रिस्पॉन्स शायरी पे 0 आ रहा है यार, क्या कर रहे हो यार अग्रवाल भाई यार? हाँ भैया, तो पूरे कर्व पर हर पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। तो सबसे पहले तो x1 y1 के लिए निकाल लेते हैं, और x1 y1 के लिए निकाल लेते हैं, उसके बाद x1 y1 के अतिरिक्त और दूसरे पॉइंट्स के लिए कैसे निकालना है वो देख लेंगे। लेकिन ये चीज को लेकर के मैं श्योर हूं कि मुझे पूरे कर्व पर हर पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। तो आओ देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 लिखते हैं। क्या है बोलना? y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx एट x1 कॉमा y1 इंटू x माइनस x1। अच्छा, अपने को एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, यानी कि ओटी चाहिए। ये देखो ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को यहां इंटरसेक्ट किया, तो ये टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट है, यानी टेंजेंट के एक्स इंटरसेप्ट की लंबाई क्या आ रही है? ओटी आ रही है। ओटी निकालने के लिए अपने को टी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे? टी के कोऑर्डिनेट्स। आओ टी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। मुझे बताओ, तुम बताओ। एट टी y विल बी इक्वल टू 0, तो टी पे y की वैल्यू 0 रखो तो बोलो कितना होंगे? 0 माइनस y1 विल बी इक्वल टू dy बाई dx एट x1 कॉमा y1 इंटू x माइनस x1। ये आ गया। तो इसको उठा करके इधर ले आता हूं, तो ये हो गया माइनस ऑफ y1 इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई एट x1 कॉमा y1 विल बी इक्वल टू x माइनस x1। x1 को उठा कर इधर लिया तो हो गया x1 माइनस y1 इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई
एट x1 कॉमा y1, ये आ गया। ये x की वैल्यू आ गई है ना, t का x कोऑर्डिनेट आ गया और y कोऑर्डिनेट आ गया, तो t के कोऑर्डिनेट्स निकल करके आ गए। भैया यार थोड़ी मदद तो करो यार, t के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ रहा है? x1 माइनस y1 dx अपॉन dy एट x1 कॉमा y1 कॉमा 0, ये आ गया t के कोऑर्डिनेट्स। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो पूरी दुनिया को मालूम है, 0,0, तो ओटी निकल आएगा। बोलना भैया ओटी क्या निकल करके आ रहा है? अरे मदद करो भाई, ओटी यानी ओरिजिन और टी के बीच का डिस्टेंस, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, या सीधे सीधे कह दो कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, तो बोलो कितना आ गया? x1 माइनस y1 इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई एट x1 कॉमा y1, ये आ गया। एक्स इंटरसेप्ट की लंबाई निकाल ली। अरे भैया अग्रवाल भाई लंबाई है ना, तो लंबाई में तो मॉड आएगा ना, क्या भरोसा है इस एक्सप्रेशन का, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाए, जबकि हम तो लंबाई निकालने बैठे हैं, और लंबाई तो हमेशा कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव, इसलिए मॉड लगा दिया। तुम बोलोगे सर मॉड के अपने घर से लाते हो? ओ भैया गणित का टीचर हूँ, तुम्हें तो मालूम होगा नेमा भाई, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन, हाँ गुड, श्रुति भाई को भी समझ में आ गया, ये सब मेरे घर के पिछवाड़े में उगते हैं। तो वहां पे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए, और माशाल्लाह अब तो मैंने इनके पेड़ अपने स्कूल में भी लगा दिए हैं। तो भैया कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कीर्ति क्या बोलती है? ठीक है, तो ये मॉड मैंने ला करके लगा दिया कि भैया लंबाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए वहां पे मॉड लगा होगा। हालांकि तुम्हें एक बार बताऊं, हर क्वेश्चन में यदि मैं इतनी प्रिसाइज बात करने लगूंगा तो पता चला 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इतनी प्रिसाइज बात हर क्वेश्चन में नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ऑफिशियली तो यहाँ पे मॉड आना चाहिए। वो एक अलग बात है कि कभी कभी अपन गायब कर दें, वो एक अलग बात है। क्लियर है क्या? लेकिन एक मिनट, ये तो तुमने x1 y1 पर खींचे गए टेंजेंट का x इंटरसेप्ट निकाला है। अच्छा इसको देख करके क्या x2 y2 पर खींचे गए टेंजेंट के x इंटरसेप्ट की लंबाई बता सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल। अरे भैया जब x1 y1 पर तुमने टेंजेंट खींचा तो यहाँ x1 y1 दिखाई दे रहा है, तो x2 y2 पर टेंजेंट खींचोगे तो वहां x2 y2 दिखाई देंगे। x3 y3 के लिए टेंजेंट खींचोगे तो यानी x3 y3 पर खींचे गए टेंजेंट के x इंटरसेप्ट की लंबाई निकालोगे तो यहाँ x3 y3 रख देना। तो एक काम क्यों नहीं करते, यहाँ x1 y1 के बजाय x कॉमा y क्यों नहीं रख देते, ये बोल करके कि भैया हमने डेरिवेशन x1 y1 के लिए किया है, बट यदि x2 y2 के लिए हमें इस डेरिवेशन को वैलिड बनाना है तो यहाँ x2 y2 रख दो, x3 y3 के लिए वैलिड बनाना है तो यहाँ x3 y3 रख दो, यानी इस पूरे कर्व के ऊपर लाई करने वाला जनरल पॉइंट x, y यहाँ रख दो। अब तुम्हें इस पूरे कर्व पे जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींचना हो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट वहां रख देना, तो उस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का x इंटरसेप्ट निकल करके आ जाएगा, यानी सेम एक्सप्रेशन व्हिच यू हैव डिराइव्ड फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 विल बिकम वैलिड फॉर द होल कर्व। हाँ थोड़ा अंग्रेजी में बोलूं क्या? अरे this expression is done for a particular point x1 y1 lying on this curve, but in order to make this expression valid for all the points lying on the same curve, let us replace the point x1 y1 by x comma y, so that this expression will become valid for all the tangents drawn to this curve, that is tangents drawn to this curve at all the points. नहीं आया? अरे मैं हिंदी में बोलता हूँ, अरे हमारी अंग्रेजी है कमजोर, अंग्रेजी में हम मुर्गे को कहता हूँ मोर, हम हिंदी में आपको समझाता हूँ ना। आप देखिए आपको मंडलोई के डांस जैसा समझ में आएगा, जरा सुनना। अच्छा चलो देखते हैं मंडलोई का डांस ज्यादा अच्छा है या मेरा हिंदी में समझाना ज्यादा अच्छा है, देखते हैं देखते हैं। मैंने अभी सिर्फ x1 y1 पर टेंजेंट खींचा है, इस कर्व पर x1 y1 जैसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जहां पर खींचे गए टेंजेंट का x इंटरसेप्ट मुझे निकालना होगा। तो मेरा कहना है कि उन सारे पॉइंट्स पर खींचे गए टेंजेंट का x इंटरसेप्ट यदि निकालना चाहते हो तो उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को यहां रख दो। यदि तुम्हें x2 y2 पर खींचे गए टेंजेंट का x इंटरसेप्ट निकालना है तो यहाँ x2 y2 रख दो। x3 y3 का x इंटरसेप्ट निकालना है तो यहाँ x3 y3 रख दो। यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये हमने डिराइव किया x1 y1 के लिए, लेकिन इस कर्व के ऊपर लाई करने वाले हर पॉइंट के लिए वैलिड होगा, और इसलिए x1 y1 को आप सुटेबली x, y से रिप्लेस कर सकते हैं, जहां पर x, y इस कर्व के ऊपर लाई करने वाला जनरल पॉइंट है। अब यदि तुम्हें x1 y1 पर टेंजेंट चाहिए तो x और y की जगह x1 y1 रख देना, x2 y2 पे चाहिए तो x और y की जगह x2 y2 रख देना, xn
एन वाई एन पे चाहिए तो यहाँ पर जो एक्स और वाई है वहां पर एक्स एन वाई एन रख देना, तो उस पॉइंट पर खींचेगा टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट की लंबाई ये निकल करके दे देगा। क्लियर है क्या? So in order to make this expression valid for all the points lying on the same curve, let us replace x1 y1 by x, y। x1 y1 को देख करके ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ x1 y1 के लिए वैलिड है और इसलिए x1 y1 की जगह x, y रख दो, तो देख के लगेगा कि नहीं भैया ये तो सबके लिए वैलिड है। क्या बोलते हैं भैया? तो बोलो बोलो बोलो। रिप्लेसिंग, ये लाइन लिखना यार, ये यार यहाँ पर जगह कम पड़ेगी यार, तुम इतना लिख लो फिर आगे बताता हूं। भैया ब्लर हो तो बता देना यार। आज तो यदि ब्लर हुआ और मैंने जोशी जी के ऊपर फाइन काटा, बताओ कौन बोलेगा कि ब्लर लग रहा है? पूरी क्लास में कौन एक बच्चा है जो बोलेगा कि ब्लर लग रहा है? चौबे चौबे तो जरूर बोलेगा, मुझे मालूम। बोलो, उसका हाथ भी आ गया। ओह माय गॉड, नहीं है तो आदित्य सिंह है। The above derivation is done. The above derivation is done. The above derivation is done for a particular point x1, y1. The above derivation is done for a particular point x1, y1 lying on the curve. But this derivation can be made valid. But this derivation can be made valid for all the points lying on the same curve. But this derivation can be made valid for all the points lying on the same curve. And in order to do so, replace x1, y1 by x, y. And in order to do so, replace x1, y1 by x, y. किया गया? तो अब x1, y1 को इस एक्सप्रेशन में x, y से रिप्लेस कर रहा हूं, तो देखना क्या आएगा। यहां लिख रहा हूं। अच्छा, टी के कोऑर्डिनेट भी यहां लिख दूं क्या, या रहन दो? चलो रहन दो, हटा। तो फिर दिस इंप्लाइज लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट will be equal to mod of x minus y dx upon dy। ये निकल करके आ रहा है। कुछ नहीं किया, x1 y1 की जगह x, y रख दिया, तो यहाँ x आ गया, यहाँ y आ गया, यहाँ x, y हो गया। तो dx upon dy at x, y is nothing but dx upon dy only। तो ये dx upon dy लिख दिया। ये हमारा फाइनल आंसर निकल करके आ रहा है, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट कट बाय द टेंजेंट। अब ऐसे ही मैं लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल निकालना चाहता हूं। अच्छा संधु भाई, एक बार आईआईटी में इन्होंने लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट पूछ लिया,
तो जो डेरिवेशन मैंने एक्स इंटरसेप्ट के लिए किया है वही डेरिवेशन आप वाई इंटरसेप्ट के लिए कर दीजिएगा। अंतर सिर्फ इतना है कि एक्स इंटरसेप्ट के लिए मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस निकाला, आप वाई इंटरसेप्ट के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट विद वाई एक्सिस निकाल लेना, और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में सिर्फ एक्स की वैल्यू 0 रख देना। नहीं आया? तो वाई एक्सिस पर टेंजेंट का खींचा गया इंटरसेप्ट निकल करके आ जाएगा। खैर खैर खैर, अब तो मैं एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल में इंटरेस्टेड हूं, तो अगली चीज पढ़ा रहा हूं, चौथी चीज, बल्कि एक्स इंटरसेप्ट नहीं, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल। सबसे पहले तो मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ एट x1, y1। तुम बोलोगे सर हमें पूरे कर्व पर खींचे गए नॉर्मल का एक्स इंटरसेप्ट चाहिए। अरे भैया पहले x1 y1 पर खींचे गए नॉर्मल का एक्स इंटरसेप्ट तो निकाल ले, उसके बाद उसको पूरे कर्व के लिए वैलिड बना लेंगे। और अब तो अपन ने सीख लिया कि x1 y1 के लिए डेरिवेशन करो और बाद में x1 y1 को बुद्धू बना दो, उसको कहो चल बेटा तू निकल ले, अब तेरी जगह x, y आएगा। ये वही वाली बात होती है नहीं, जब तुम लोग छोटे रहे होगे और मैं बड़ा रहा हूँगा, तो मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलने आया हूँगा, मैंने कहा होगा पहले बैटिंग मैं करूंगा, तुम लोग बॉलिंग करो, फिर मैंने खूब बैटिंग की, और फिर जब मेरी बॉलिंग करने की बारी आई तो मैंने कहा यार मेरी क्लास का टाइम हो गया, मुझे जाना है। ऐसा हुआ होगा ना तुम लोगों के साथ? कभी नहीं हुआ ऐसा? अरे ऐसा होता है, अक्सर होता है, मेरे जैसे लोग अक्सर ऐसा करते हैं। तो वही चीज मैं करने वाला हूँ x1 y1 के साथ, पूरा डेरिवेशन x1 y1 के लिए करूंगा और बाद में x1 y1 को हटा दूंगा और उसकी जगह xy ला दूंगा। ये कौन है? अभिषेक त्रिपाठी? अबे त्रिपाठी लोग कहां से आ गए हमारी क्लास में? अरे देखना भैया, त्रिपाठी लोगों से हमको बहुत डर लगता है। तो खींचो भैया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बोलो अब भी निकाली थी अपन लोगों ने, y माइनस y1 इक्वल टू, अबे नॉर्मल की इक्वेशन क्या थी? माइनस ऑफ dx अपॉन dy एट x1, y1 इंटू x माइनस x1, ये आ गया। अच्छा अब ये नॉर्मल है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तुमने लिख दी। अब नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस निकालना है, तो एट n y विल बी इक्वल टू 0। n के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूं मैं, दरअसल मुझे x इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल निकालना है, यानी मुझे ON निकालना है, तो उसके लिए n के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, तो वही लिख रहा हूं, एट n y विल बी इक्वल टू 0। रख दो y की वैल्यू 0। तो बोलना भैया y की वैल्यू 0 रख दूंगा तो कितना हो जाएगा? 0 माइनस y1 माइनस ऑफ dx अपॉन dy एट x1, y1 इंटू x माइनस x1। तो बोलना कितना हो गया? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y1 इंटू dy बाई dx एट x1, y1 इक्वल टू x माइनस x1। x1 को उठा के इधर लिया तो हो गया x1 प्लस y1 dy बाई dx एट x1, y1, ये आ गया। तो n के कोऑर्डिनेट्स आ गए, बोलना n के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? x1 प्लस y1 dy बाई dx एट x1, y1, 0, ये आ गए n के कोऑर्डिनेट्स। अब n के कोऑर्डिनेट्स यदि हमारे पास आ गए हैं तो क्यों ना O और n के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया जाए। तो बोलना ON कितना आ गया? और तुम लोग ON को ऑन तो नहीं समझ रहे हो? ए भगवान, ये तो नकल में लगी हुई है। कौन है भाई ये? अच्छा भारवानी, भारवानी सुट्टो। तो ON बोलना कितना हो गया? ये n के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0, तो ON कितना हो जाएगा? x1 प्लस y1 इंटू dy बाई dx एट x1, y1, ये आ गया पूरे का मॉड।
अब तुम बोलोगे फिर मॉड लगा दिया, फिर घर से ले आया। अरे भैया, तो घर पे जब पेड़ है तो उगाने में पेड़ उगा हुआ है तो ये सब लाने में क्या दिक्कत है? ये निकल कर के आ गया एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल। तो अब एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल निकाल लिया, लेकिन ये जो एक्स इंटरसेप्ट है ये x1 y1 पर खींचा गया नॉर्मल का एक्स इंटरसेप्ट है, और मुझे पूरे कर्व के ऊपर लाई करने वाले हर पॉइंट पे खींचे गए नॉर्मल का एक्स इंटरसेप्ट चाहिए। तो संधु भाई क्या करूं? x1 y1 की जगह x2 y2 रख दो, तो x2 y2 पर खींचे गए नॉर्मल का एक्स इंटरसेप्ट निकल आएगा। xn yn रख दो, तो xn yn पर खींचे गए नॉर्मल का एक्स इंटरसेप्ट निकल आएगा। और मैं तो कहता हूँ x1 y1 की जगह x, y रख दो, तो पूरे कर्व के लिए एक्सप्रेशन वैलिड हो जाएगा। फिर जिस पॉइंट पे तुम्हें नॉर्मल का एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वहां रख देना x और y की जगह, तो उस पॉइंट पर खींचे गए नॉर्मल का एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। क्या बोलते हो? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या करें? यहां पर भी वही वाली लाइन लिखेंगे कि द अबव डेरिवेशन, या एक जगह लिख लिया सफिशिएंट है? क्या बोलते हो? हाँ, ठीक है, ठीक है, एक जगह लिख लिया तो सफिशिएंट है, तो फिर लिख देते हैं रिप्लेस x1 y1 बाय x, y। तो बोलना भैया क्या निकल करके आ गया? लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट of normal will be equal to लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल। बोलना क्या निकल करके आ गया? नॉर्मल का एक्स इंटरसेप्ट की लंबाई मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर है क्या भैया? तो ये भी निकल आया। अब बोलो क्या? चौथी चीज हो गई। तो अब मैं क्या सोच रहा हूं कि सब टेंजेंट और सब नॉर्मल बता दूं ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट तो मैं बताना ही भूल गया, माय गॉड। लेंथ ऑफ टेंजेंट अगली चीज, यानी पांचवी चीज, लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, between point of contact and x-axis, that is pt। ये लेंथ निकालने में इंटरेस्टेड हूं मैं। पॉइंट पी के क्यों टी के कोऑर्डिनेट निकाले थे क्या अपन लोगों ने? अरे यार, मुझसे यही गलती हो जाती है, मैंने टी के कोऑर्डिनेट मिटा दिए। शिट, इससे पहले कि मैं एन के कोऑर्डिनेट मिटा दूं, यहाँ पे एन के कोऑर्डिनेट रख दूं। कितना होगा? एन के कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस y1 dy बाय dx एट x1 y1 0। अरे यार, जगह कम पड़ गई सही में यार, बहुत मुश्किल है। ऑनलाइन क्लास में तो ना कहीं कोरोना मिल गया ना मुझे। क्या बोलते हो भाई लोग? ऐसे टी के कोऑर्डिनेट्स बता दो यार। बोलो टी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? टी के कोऑर्डिनेट्स मेरे ख्याल से थे y1 माइनस x1 dx अपॉन dy एट x1 y1 0। एक बार चेक करना यार, टी के कोऑर्डिनेट्स यही थे क्या? नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहा हूं। टी के कोऑर्डिनेट्स ये कैसे हो सकते हैं? एक्स इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट ये है, तो फिर टी के कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पर x1 रहा होगा और यहाँ पर y1 रहा होगा। चेक करो सही है क्या? अरे बोलो ना, सही है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो चलो भैया, अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ? लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्स एक्सिस, यानी मैं पीटी निकालना चाहता हूँ। तो बोलो पीटी कितना होगा? पीटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस y1 इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई
एट x1 कॉमा y1 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अरे का होल स्क्वायर प्लस 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 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ गया, यानी बोलना कितना हो गया कुल मिला करके, पीटी विल बी इक्वल टू, ये x1 से ये x1 कैंसिल हो गया, होल स्क्वायर किया तो ये हो गया अंडर रूट के अंदर y1 स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई एट x1 कॉमा y1 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। y1 को अंडर रूट के बाहर ले लो, इन्हें बोले भैया पीटी क्या निकल कर क्या है, पीटी बोले तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्स एक्सेस, बोलना क्या आ गया, पीटी कम्स आउट टू बी y1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर एट x1 कॉमा y1। ये निकल के आया भैया, चेक करो, ये पीटी निकल करके आया, चेक करो जरा। और सुनो, पीटी भी तो लंबाई है और लंबाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और इसलिए देखो अपने घर से लाके यहाँ पे एक मॉड लगा दिया। कैसा रहा भैया, तुम लोग बोल ही नहीं रहे यार। अब तुम बोलोगे सर ये तो आपने x1 y1 पर खींचे गए टेंजेंट की लंबाई बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्स एक्सिस निकाली है। सर यदि आप में दम होता तो पूरे कर्व के ऊपर लाई करने वाले हर पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट की लंबाई विथ एक्स एक्सिस निकालते। अरे यार क्या बताऊं। ठीक है तो फिर एक काम करो, रिप्लेसिंग x1 y1 बाय x कॉमा y, तो x1 y1 की जगह x कॉमा y रख देंगे तो पूरे कर्व के ऊपर लाई करने वाले हर पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट की लंबाई बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्स एक्सिस निकल करके आ जाएगी। सहमत हो? लिख लो इतना लिख लो, फिर आगे की कहानी सुनाता हूं। लेकिन मुझे x1 y1 पर खींचे गए टेंजेंट की लंबाई थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो पूरे कर्व के लिए चाहिए। अब सपोज कल को मैं x2 y2 पर टेंजेंट खींचूंगा, यार भैया उपाध्याय यार तबीयत तो ठीक है तुम्हारे, बोला इतनी डाइटिंग वाइटिंग मत करा करो यार। अब यदि मुझे x2 y2 पर खींचे गए टेंजेंट की लंबाई चाहिए बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर x1 y1 की जगह x2 y2 रख देंगे। x3 y3 पर खींचे गए टेंजेंट की लंबाई चाहिए तो x3 y3 रख देंगे। यानी दिस एक्सप्रेशन दो इज derived for a particular point x1 y1 but can be made valid for all points lying on the same curve, and in order to do so replace x1 y1 by x comma y। करो 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 करो, तो बोलो फिर क्या करेंगे। इसका मतलब पूरे कर्व के ऊपर लाई करने वाले हर पॉइंट के लिए इस एक्सप्रेशन को वैलिड बनाने के लिए x1 y1 की जगह x कॉमा y रखेंगे। यानी देखना क्या निकाल लिया है मैंने निकाल लिया है लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्स एक्सिस। PT will be equal to y under root of 1 plus dx by dy का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज ध्यान देने वाली है, टेंजेंट की लंबाई निकाल रहे हैं तो टेंजेंट का स्लोप dy by dx होता है, तो यहाँ dx अपॉन dy आ रहा है। जब नॉर्मल की लंबाई निकालूंगा बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्स एक्सिस इन पीरियड निकालूंगा तो तुम नॉर्मल का स्लोप होता है माइनस ऑफ dx अपॉन dy, तो देखना यहाँ पे dy by dx आएगा, होल स्क्वायर होने के कारण माइनस तो खैर प्लस हो ही जाएगा। बता रहा हूं, वो भी करके बता रहा हूं, जरा देखिएगा। अब निकाल रहा हूं लेंथ ऑफ टेंजेंट, सॉरी गलत बोल गया, लेंथ ऑफ नॉर्मल बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्स एक्सिस।
छठवीं चीज निकाल रहा हूं, लेंथ ऑफ नॉर्मल बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एक्स एक्सिस। तैयार? तो यानी पी एन निकालना है। हाँ, तो एन के कोऑर्डिनेट्स है, पी के कोऑर्डिनेट्स है, तो पी एन निकल आएगा। पी एन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 प्लस y1 इंटू dy बाई dx एट x1 कॉमा y1 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी बोलना कितना हो गया, ये x1 से ये x1 कैंसिल हो गया, तो बोलना अंडर रूट ऑफ y1 स्क्वायर इंटू dy बाय dx एट x1 कॉमा y1 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, तो y1 बाहर आ गया, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx एट x1 कॉमा y1 का होल स्क्वायर। अब मैं फिर से वही कहूंगा कि भैया ये तो आपने क्या निकाला है, x1 y1 पर खींचे गए नॉर्मल की लंबाई निकाली है बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्स एक्सिस, लेकिन मुझे तो पूरे कर्व के ऊपर खींचे गए, पूरे कर्व के ऊपर लाई करने वाले हर पॉइंट पर खींचे गए नॉर्मल की लंबाई बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्स एक्सिस निकालनी। क्या कर रहा है परमार? तो पूरे कर्व के लिए यदि मुझे नॉर्मल की लंबाई निकालनी है तो फिर मुझे x1 y1 को रिप्लेस करना पड़ेगा काहे से, x कॉमा y से। ले अवस्थी भी बोल रही है अब तो, बाप रे, हमारे सरकार को देखो, सरकार मालूम नहीं कहाँ लगे हुए हैं, आदित्य सरकार, ये वही अमिताभ बच्चन वाले सरकार हैं, इनको तो कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन हमारे पास भी त्रिपाठी लोग हैं, छोड़ेंगे नहीं सरकार आपको। भैया अवस्थी, मैंने तेरा नाम नहीं लिया, मैंने अवस्थी लोग नहीं कहा, मैंने त्रिपाठी लोग कहा। हाँ भैया, तो बोलो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या निकलेगा बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्स एक्सिस, तो फाइनली लेंथ ऑफ नॉर्मल बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू x1 y1 की जगह x कॉमा y रख देंगे, y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर, और अपनी तरफ से एक मॉड और लगा दे रहा हूं भैया, और लगा दे रहा हूं। फायदा अपनी तरफ से मॉड लगाने का फायदा ये है कि ये कहीं नेगेटिव ना हो जाए, क्योंकि लंबाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मॉड लगा दी मैंने। देखो गलत नहीं कहा था, जब नॉर्मल की लंबाई निकालोगे तो टेंजेंट का स्लोप आएगा, और जब टेंजेंट की लंबाई निकालोगे तो नॉर्मल का स्लोप आएगा। अवस्थी बोलेगी हाँ नॉर्मल के स्लोप में तो माइनस भी होता है, तो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, हा हा हा। अरे आया ना, चलो 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 भैया, ब्लर ब्लर तो नहीं हो रहा है ना? ब्लर हो रहा हो तो तुम सिर्फ इशारा भर कर देना, आज तो जोशी जी के ऊपर फाइन काट दूंगा मैं। तुम बताओ कितने रुपए का फाइन काटना चाहिए जोशी जी के ऊपर? 500, 1000, 5000, 1001 रुपए का, ठीक है ब्लर होने दो बस, 1 करोड़ का। ये भगवान, 10,000, ठीक है 10,000 का फाइन काट दूंगा, ठीक है हो गया भैया, डन। सरकमफ्रेंस 10,000। और एक काम करते हैं, यदि आज ब्लर हो गया तो जोशी जी के ऊपर 10,000 का फाइन, और यदि आज ब्लर नहीं हुआ तो तुम सब लोगों पे 1100 रुपए का फाइन। जीरो, हे भगवान, साक्षी परसाई बोल रही है 0 का फाइन लगेगा हमारे ऊपर। हाँ भैया, अरे राम, सबको वैक्सीन दिलाने का फाइन।
भैया वैक्सीन आ भी रही है कि नहीं आ रही है यार? नहीं आ रही है क्या? डोंट टेल मी कि अब मुझे जीवन भर ऐसे ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा। मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा भैया ऑनलाइन यार। अरे मैं पलटता हूँ और वो पीछे बैठे हुए बच्चे आराम से कोई समोसा खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हाँ भैया। अब क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लिया, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकाल लिया। हाँ, अब दो अंतिम चीजें बची है, जरा वो डिस्कस कर लेता हूँ। सब टेंजेंट क्या निकालता हूँ? सब टेंजेंट। अब सब टेंजेंट बड़ी स्पेशल चीज होती है। ये जो एस टी है ना, इसको सब टेंजेंट कहते हैं। यानी समझना, सब टेंजेंट किसको कहते हैं? सब टेंजेंट इज बेसिकली द इमेज ऑफ टेंजेंट on x-axis. That is image of portion of tangent between point of contact and x-axis on x-axis. मैं ये सब टेंजेंट की डेफिनेशन लिखवा दूंगा आपको। यहां पर 3-4 लाइनें छोड़ देना। क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे चतुर्वेदी, तू बता सब टेंजेंट की डेफिनेशन में। इमेज ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड x-axis on x-axis। यानी टेंजेंट का वो पोर्शन जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्स एक्सिस के बीच में है, उस पोर्शन की एक्स एक्सिस पे जो इमेज होती है वो सब टेंजेंट कहलाता है। हाँ, एक काम करेगा चतुर्वेदी। भैया चतुर्वेदी का मतलब है चारों वेदों को जिसने ज्ञान लिया हो, चतुर्वेदी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखना, इसको थीटा रख रहा हूं भैया, चतुर्वेदी क्या दिक्कत है? अब एक काम करते हैं, यदि ये थीटा है तो टेन थीटा कितना होगा? ये ऊंचाई कितनी होगी ये बता दो। ये ऊंचाई, तो मेरे ख्याल से ये ऊंचाई तो y1 है, और हाइपोटेनस अपने को चाहिए। तो एक काम करो ना फिर, नहीं नहीं, बल्कि एक मिनट, हाइपोटेनस क्यों चाहिए अपने को? तो परपेंडिकुलर चाहिए ना, ये चाहिए। अरे यार मैं भी क्या बोल रहा हूँ, राम 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 यार, मेरे मुंह से कुछ का कुछ निकल रहा है यार। अरे भैया परपेंडिकुलर अपने को मालूम है y1, और बेस अपने को चाहिए, आया ना? तो बोलो टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? टेन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस बोले तो एस टी, यानी एस टी अपने को चाहिए, हो गया y1 अपॉन टेन थीटा। सोच रहे होंगे टेन थीटा ना निकाल पाएंगे। अरे मूर्खों, टेन थीटा है ना टेंजेंट का स्लोप, और टेंजेंट का स्लोप है ना डी वाई बाई डी एक्स। यानी बोलो कितना हो गया? y1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। बोला आंटी खिलाओ, मेरे जैसा इसको गोरा चिट्टा बनाओ। तो एस टी कम्स आउट टू बी y1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। यह आ गया भैया। लेकिन ये तो x1 y1 पर खींचे गए टेंजेंट का सब टेंजेंट निकला है। कल को मुझे x2 y2 पर खींचे गए टेंजेंट का सब टेंजेंट निकालना हो तो क्या करूंगा? तो वहां पर x1 y1 की जगह x2 y2 रख देंगे, x3 y3। अरे और x3 y3 पर खींचे गए टेंजेंट का सब टेंजेंट चाहिए, तो वहां x3 y3 रख देंगे। एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेक दिस एक्सप्रेशन वैलिड फॉर ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम कर्व, रिप्लेस x1 y1 बाय x, y। और बल्कि मैं तो कहता हूं एक मॉड अपनी तरफ से और लगा देना, ये बोल के कि भैया सब टेंजेंट भी है तो एक लंबाई, और लंबाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मॉड लगा दिया। एक चीज नोटिस की, फिर से देखो, टेंजेंट में नॉर्मल का स्लोप आया, माइनस नहीं आया तो माइनस का कोई रोल भी नहीं है क्योंकि मॉड लगा हुआ है। लेकिन आया फिर से dx अपॉन dy, तो जहां जहां टेंजेंट होगा वहां वहां dx अपॉन dy आएगा, और जहां जहां नॉर्मल होगा वहां वहां dy बाय dx आएगा, उल्टा चलेगा। ये तो तुम्हारे जैसा हो गया। जैसे तुम लोगों को कहा जाता है पढ़ाई लिखाई करो तो तुम लोग बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, और तुम लोगों को कहा जाता है कि चलो मस्ती करो तो तुम नौटंकी करने लगते हो कि नहीं आज तो हमको बहुत पढ़ाई करनी है। बिल्कुल वैसा ही हो गया। चलो 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 अगला, आठवीं चीज भैया, सब तुम ये लिखना चाहते हो कि ये सब लिख ले यार, फिर क्वेश्चन करते हैं यार। भैया नायक भाई, तेरा भाई समझा कि नहीं समझा? समझ गया? या अभी भी उसको 4 से 6 क्रिकेट खेलने जाना है? अब तो नहीं जाना ना? हाँ, अरे हट रहा हूं ना चतुर्वेदी, इशारा कर रही है नाच नाच के। हम सब देख रहा हूं चतुर्वेदी। लिखो लिखो लिखो।
हे भगवान, जल्दी कर लेना, बस एक अंतिम चीज और बतानी है, थोड़ा जल्दी लिख लो। और वो सब टेंजेंट की वहां पे 4 लाइनें छोड़ देना भैया, 4 लाइनों में डेफिनेशन लिखवा दूंगा सब टेंजेंट की। सब टेंजेंट की डेफिनेशन लिखेंगे भैया। Subtangent is subtangent is image of subtangent is image of portion of tangent, ये यहां लिखना था। Subtangent is image of portion of tangent between point of contact and x-axis. Subtangent is image of portion of tangent between point of contact and x-axis on x-axis. On x-axis. Subtangent is image of portion of tangent between point of contact and x-axis on x-axis. एक बोल रहा है वहां पीटी में मॉड आएगा। हाँ बिल्कुल सही बोला भैया। देखना ये, यहां देखना, यहां मैं गलती से मॉड लगाना भूल गया, यहाँ पे मॉड लगाइए, इधर देखो रे, यहाँ मॉड लगाइए। अरे लेंथ ऑफ टेंजेंट है यार, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्स एक्सिस में भी तो मॉड आएगा, तो लगा दी। जब यहाँ मॉड है, वहां मॉड है, यहाँ मॉड है, तो फिर वहां पे भी मॉड होगा, तो लगा देना। हे मानव जोशी। अच्छा मैं ऐसा बोलता हूँ हे मानव जोशी, तो ऐसा लगता है दुनिया वालों को कि तेरा नाम जोशी है, और हे मानव मैं तुझे अलग से बोल रहा हूं। अरे हो गया भैया। चलो अगला, एक अंतिम चीज और बता रहा हूं भैया, सब नॉर्मल। अब तुम लोग बोलोगे हम तो हैं ही सब नॉर्मल, आप ही हो एब नॉर्मल। अरे यार सही में यार, तुम लोग तो बहुत बेकार लोग हो। क्या बता रहा हूं आप, सब नॉर्मल। सब नॉर्मल। देखना भैया, सब नॉर्मल एस एन, सब नॉर्मल के बारे में तुम समझ गए होगे। इमेज ऑफ लेंथ ऑफ नॉर्मल बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, ये हो गया सब नॉर्मल। सब नॉर्मल की डेफिनेशन लिख दूं, इमेज ऑफ लेंथ ऑफ नॉर्मल between point of contact
and x-axis on x-axis, ये होगा भैया सब नॉर्मल। तो अब सब नॉर्मल निकालना कैसे जरा देखना, वही वाली बात है कि यदि ये थीटा, तुम सिर्फ इस ट्राइंगल को देखना, कौन से ट्राइंगल पी टी एन को देखना, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो फिर ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो लगाओ यहां से tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला जरा, तो tan 90 माइनस थीटा will be equal to perpendicular upon base, ये आ गया Sn, यानी Sn comes out to be y1 upon cot theta, cot theta ऊपर चला गया तो हो गया y1 into tan theta, tan theta तो अपने को मालूम है, tan theta तो टेंजेंट का स्लोप है, तो हो जाएगा टेंजेंट का स्लोप यानी dy by dx at x1, y1, ये आ गया। तो ये आ गया भी Sn यानी सब नॉर्मल। एक मिनट, Sn ऐसा पूरा लिखेंगे, लेकिन ये जो तुमने Sn निकाला है तो x1 y1 पर खींचे गए नॉर्मल की इमेज निकाली है बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्स एक्सिस। मुझे इस पूरे कर्व के ऊपर लाई करने वाले हर नॉर्मल की लंबाई बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्स एक्सिस की इमेज चाहिए। तो इन ऑर्डर टू मेक दिस एक्सप्रेशन वैलिड फॉर ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम कर्व, रिप्लेसिंग x1 y1 बाय x, y, तो बोलो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज replace x1 y1 by x, y. This implies subnormal will be equal to mod of y dy by dx। फिर से देखो, मैं जो बोल रहा हूं वो फिर से वही वाली बात आ गई। नॉर्मल शब्द जहां भी आएगा वहां टेंजेंट का स्लोप आ रहा है, और टेंजेंट शब्द जहां पर भी आएगा वहां नॉर्मल का स्लोप आ रहा है, भले माइनस साइन नहीं आ रहा, वो एक अलग बात है। क्या मैं क्लियर हूं? बस भैया खत्म, बहुत हो गई नौटंकी। आओ क्वेश्चन करते हैं। अब देखना इसके क्वेश्चन कितने सिंपल होते हैं। पेन पेंसिल डाउन रखना, नजरें मेरे ऊपर टिका के रखना। इसके सिर्फ डेरिवेशन में टाइम लगता है, बाकी उसके बाद क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। मैं आपको करके बता रहा हूं, और बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ये, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आता है और टेंजेंट नॉर्मल में भी आता है। मैं क्वेश्चन करके बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व इन विच सब नॉर्मल इज कांस्टेंट। ओहो, सब नॉर्मल इज कांस्टेंट। कांस्टेंट को लैम्डा नाम दे देते हैं। सब नॉर्मल यानी Sn, Sn क्या होता है, y dy by dx का मॉड इक्वल टू कांस्टेंट, यानी y dy by dx will be equal to प्लस माइनस लैम्डा, यानी y dy इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा इंटू dx। आओ भैया इंटीग्रेट करें, कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो बोलो कितना हो गया, y स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस लैम्डा x प्लस सी, आला रे आला, कर्व वाला आंसर। बोल रहा वो कर्व निकालो जिसका सब नॉर्मल कांस्टेंट है। ये तो पैराबोला है, यानी पैराबोला ऐसा कर्व होता है जिसमें सब नॉर्मल कांस्टेंट होता है। पल्ले नहीं पड़ा गोलू, अरे भैया सागर, पल्ले पड़ा नहीं पड़ा है? एक और करके बताऊं, एक और करके बताऊं, सागर का दिमाग खराब हो रहा है। बोले इतने क्वेश्चन तो हमारे सागर में यूं ही कर देते हैं, आप भोपाल में हो तो कम से कम कुछ और बताओ। तो ले भैया भोपाली होने पे 33 बताते हैं। क्या बताते हैं? और भैया सागर को साबित करके बता रहा हूँ कि भोपाली लोग कमाल होते हैं। कैसे होते हैं भैया अपन लोग? कमाल। हाँ, गुड गुड गुड। कौन है कमाल बोल रहा है? स्पर्श। हाँ स्पर्श भाई देखना जरा। तो बोलता है फाइंड द इक्वेशन इन विच सब टेंजेंट वरीज एज एब्सिसा। ओहो, सब टेंजेंट is proportional to abscissa। अरे राम राम राम, abscissa। सब टेंजेंट का फॉर्मूला बोलो, अब भी निकाला था, मॉड ऑफ y dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू k। जहां पर k लिखूं या m लिखूं? m यार कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मितेश राठी कांस्टेंट। m पसंद है तुम, k लिख देता हूं यार, के लिख देता हूं, वरना सागर नाराज हो जाएगी कि हमारे यहाँ तो के चलता है, आप तो एम लिखते हो, आपका तो कोई भरोसा ही नहीं है, भोपाली पागल है जो आप पे यकीन करते हैं, ऐसा बोलने लगेगी यार भैया। ठीक है ठीक है ठीक है, के लिख दो। हाँ एब्सिसा, किसका एब्सिसा?
जिस पॉइंट पर तुमने सब टेंजेंट खींचा या जिस पॉइंट पर तुमने टेंजेंट का सब टेंजेंट लिया उसका एब्सिसा, तो ये देखना हमने टेंजेंट खींचा था x1 y1 का, उसका सब टेंजेंट ही हमने निकाला है, तो यहाँ पर x1 आएगा और x1 विल बी रिप्लेस्ड बाय x। क्यों? क्योंकि हमने पूरे कर्व के ऊपर लाई करने वाले हर पॉइंट के लिए इस एक्सप्रेशन को वैलिड बनाने के लिए x1 y1 को काय से रिप्लेस कर दिया था? x से और y से, तो ये आ गया। बस मॉड हटा लो, मॉड हटा लो तो बोलो कितना आ गया? y dx अपॉन dy प्लस माइनस के एक्स को उठा के इधर ले आओ तो बोलना कितना हो जाएगा? ये हो गया dx अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस के dy अपॉन y। अब ये इंटीग्रेट करें तो बोलना कितना हो गया? log ऑफ x इक्वल टू प्लस माइनस के log y प्लस सी। अला रे अला, आंसर आला। इतने सिंपल सिंपल आंसर है। हाँ बोल बोल बोल। अच्छा तू कहना चाहती है log सी लिख दूं सागर? ठीक है, सागर कह रही है भैया सी को log सी लिख दो, log सी लिख दो। तो भैया फिर सागर ने काम बढ़वा दिया अननेसेसरी में, सागर ने log सी लिख दिया तो ये हो जाएगा log ऑफ x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, बल्कि प्लस माइनस के को ऊपर ले लो, रहने देना यार, सी लिखे रहने देना, सी अच्छा लग रहा है, बस सी रहने दे। कोई दिक्कत है भैया? चिराग दुबे, परिधि श्रीवास्तव, सरकमफ्रेंस श्रीवास्तव, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है चिराग भाई आपकी भी बात मान ली, ठीक है हो जाओ, शुरू हो जाओ।
हो गया भैया? हे राम, जिन लोगों ने कर लिया पे खाली मत बैठना। क्वेश्चन नंबर 34 करना, 35 करना, 36 करना, 37 करना। फोर्टियत करना। दस सेकंड में मिटाऊंगा। मिटा दो भैया। जिन लोगों ने नकल कर ली हो खाली ना बैठो। क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, 37, 39, 40 कर लो। लो भैया, मैं भी करता हूँ। ये भगवान, मैं निकाल रहा हूँ यार, मैं भी कर लेता हूँ। क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 34 में, हाँ 34 समझना पड़ेगा। क्या बोल रहा है 34 में? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर विच नॉर्मल एट एवरी पॉइंट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कर्व बना ही लेते ना, काहे के लिए जबरदस्ती टेंशन ले। वैसे तो ये सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की खासियत होती है कि सर्कल में किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल खींचो, वो हमेशा फिक्स्ड पॉइंट यानी सर्कल के सेंटर से पास होता है, तो सर्कल की इक्वेशन निकलेगी। लेकिन तुम बोलोगे तो क्वेश्चन करके दूंगा। हे जोशी मानव, सॉरी सॉरी, है मानव जोशी, जरा देखें। क्या अच्छा लगता है, हे मानव जोशी अच्छा लगता है या हे जोशी मानव अच्छा लगता है? पहला वाला ठीक है। हाँ भैया देखना यार, दिव्यांशी जैन देख ले।
अरे जैनी देख रही है ना देख रही है? ये देखिए कर्व बना दिया। क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व फॉर विच नॉर्मल एट एवरी पॉइंट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी तो पहले मुझे x1 y1 पर नॉर्मल खींचने दे यार। ये हो गया P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P बता। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P x1, y1। बोल भैया क्या होगा? जानी बोल। y माइनस y1 इक्वल टू माइनस ऑफ dx अपॉन dy एट x1, y1 इंटू x माइनस x1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P। अब क्या बोल रहा है? दिस नॉर्मल पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। तुम बोलोगे सर हर पॉइंट पर खींचा गया नॉर्मल एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहा है। अरे भैया, तो जब पूरे कर्व के ऊपर लाई करने वाले हर पॉइंट पे खींचा गया नॉर्मल फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, तो x1 y1 पर खींचा गया नॉर्मल भी तो फिक्स्ड पॉइंट से पास होगा। हाँ, तो लेट द फिक्स्ड पॉइंट बी लैम्डा कॉमा म्याऊ। कैसा लग रहा भाई? अरे भैया फिक्स पॉइंट है ना यार, तो फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लैम्डा कॉमा म्याऊ ले लिए। अब हर पॉइंट पर खींचा गया नॉर्मल लैम्डा कॉमा म्याऊ से पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल भी फिक्स लैम्डा कॉमा म्याऊ से पास होगा। तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, सिंस द नॉर्मल ड्रॉन एट all the points lying on the curve passes through since the normal drawn at all the points lying on this curve passes through lambda comma म्याऊ, इसलिए normal at x1 comma y1 will also pass through lambda comma म्याऊ। इसका क्या मतलब हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है इसको लैम्डा कॉमा म्याऊ सेटिस्फाई करेगा। अरे भैया, जब पूरा कर्व पर हर पॉइंट पर खींचा गया नॉर्मल लैम्डा कॉमा म्याऊ से पास हो रहा है, तो x1 y1 पर खींचा गया ये वाला नॉर्मल भी लैम्डा कॉमा म्याऊ से पास होगा, और इसका मतलब लैम्डा कॉमा म्याऊ इसको सेटिस्फाई करेगा। तो करवाओ ना। अरे दो करवाओ ना, तो बोलो कितना हो गया? दिस इंप्लाइज म्याऊ माइनस y1 माइनस ऑफ dx अपॉन dy एट x1 y1 इंटू लैम्डा माइनस x1। कैसा रहा है? ये डेरिवेशन हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 के लिए किया है, मगर पूरा कर्व के ऊपर लाई करने वाले हर पॉइंट के लिए डेरिवेशन वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ये सिर्फ x1 y1 के लिए हमने किया है, x1 y1 पर खींचे गए नॉर्मल के लिए किया है, लेकिन सेम डेरिवेशन x2 y2 पर खींचे गए नॉर्मल के लिए भी वैलिड है। अंतर सिर्फ इतना है कि तब x1 y1 की जगह x2 y2 रखना पड़ेगा। सेम डेरिवेशन x3 y3 के लिए भी वैलिड है, और इसलिए x2 y2 और x1 y1 जो भी वहां पर है उसकी जगह x3 y3 रख दो। तो मैं इसको ऐसा कहूंगा कि दिस डेरिवेशन इज डन फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 on this curve, but it is said that the same derivation is valid for all the points lying on the same curve, and therefore replacing x1 y1 by x, y, तो वही कर रहा हूं, x1 y1 को x, y से रिप्लेस कर रहा हूं, तो म्याऊ माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ dx अपॉन dy इंटू लैम्डा माइनस एक्स। ये समझ में है? अरे ये जो रिलेशन हमने निकाला है ये सिर्फ x1 y1 के लिए निकाला है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि पूरा कर्व के लिए ये रिलेशन वैलिड है, यानी x2 y2 पर यदि नॉर्मल खींचोगे तो उसके लिए भी ये रिलेशन वैलिड है। अंतर सिर्फ इतना है कि उस स्थिति में x1 y1 की जगह x2 y2 आएगा। इस कर्व के ऊपर लाई करने वाला कोई पॉइंट xn yn है तो उसके लिए भी ये रिलेशन होल्ड करेगा, बस उस x1 y1 की जगह xn yn रखने की जरूरत है। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को पूरे कर्व के लिए वैलिड बनाने के लिए x1 y1 की जगह x, y रख दीजिए, पूरे कर्व के लिए वैलिड हो जाएगा। करो करो करो। अब इसको उठा के इधर लाओ तो हो गया म्याऊ माइनस वाई इंटू डी वाई
लैम्डा माइनस एक्स इंटू डी एक्स। शुक्ला जी आओ भी इंटीग्रेट करें। अरे शुक्ला जी इंटीग्रेट करेंगे तो बोलो शुक्ला जी कितना हो जाएगा? म्याऊ वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय टू माइनस ऑफ लैम्डा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, सबको उठा करके उधर ले आओ। तो एक्स स्क्वायर बाय टू वाई स्क्वायर बाय टू लैम्डा एक्स म्याऊ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? चलो भी अगला अगला तुम ये नकल कर लो, अगला करवाऊंगा भैया, थोड़ा जल्दी कर लेना। तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ यार। जब से ऑनलाइन क्लास हुई है भैया बोर्ड भी खुद ही मिटाना पड़ता है, मार्कर में इंक भी खुद ही डालनी पड़ती है। मिटा दो भैया। अरे शुक्ला जी मिटा दें। अरे यार शुक्ला जी दिल तोड़ दिया आपने। तो खाली मत बैठना यार, अगला करना है।
अब ये हुआ क्या अगला? अब यार क्या हुआ, वो जेई मेंस का पता चला क्या तुम लोगों को? नहीं पता चला क्या? 4 बार होगा, 4 बार। एक बार फरवरी एंड में होगा, एक बार मार्च में होगा, एक बार अप्रैल में होगा और एक बार मई में होगा। 4 बार होगा। तो फरवरी एंड से शुरू होगा। बढ़िया है, तो अपने लिए तो अच्छा है, क्या बोलते हैं? ओ माय गॉड, हरमीत ने उठपटांग लिखा। नहीं भैया, फेक नहीं है यार। हाँ, मेन से 4 बार है। दिसंबर में एक बार, जनवरी में एक बार, दिसंबर में एक बार, फरवरी में एक बार। अरे यार क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। फरवरी में एक बार, मार्च में एक बार, फरवरी एंड में पहली बार, फरवरी एंड में होगा। ये अच्छा है, फरवरी एंड में हो रहा है भैया। फरवरी फर्स्ट वीक में होता तो अपने तो खेल हो जाते। तो फरवरी एंड में है, फिर उसके बाद मार्च में है, फिर अप्रैल में है और फिर मई में है। तुम लोग कितनी बार बैठोगे, एक बार की 4 बार? हाँ, 4 बार बैठेंगे। गुड 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 गुड, मुझे मालूम है। मुझे मालूम है भैया, तुम तो यदि किसी के यहाँ शादी में गए हुए हो और वहां पर एक की जगह 4 शादियां चल रही है तो तुम चारों में खा के आओगे। मुझे चलो ठीक है, चारों में दे देना, क्या जा रहा है बसीन भाई? चारों में दोगे क्या? ठीक है, चारों में दे देंगे, अपना क्या है, बेस्ट ऑफ 4 रहेगा वैसे भी। नहीं, अभी ऑफिशियली नहीं बोला गया, मतलब अब मिनिस्टर ने बोल दिया तो और ऑफिशियली कैसे बोलेगा यार, मिनिस्टर ऑफिशियली और कैसे बोलता है? हो तो गया, बोल तो दिया उसने, गरीब ने, कि फरवरी एंड से शुरू करूंगा, फरवरी मार्च अप्रैल मई, चारों महीने में एक एक बार एग्जाम लूंगा। और इससे अच्छा और क्या हो सकता है यार, भगवान उसका भला करे। अरे शुक्ला बेटा, उस बच्चे को बाद में पढ़ा दूंगा मैं, 8-10 साल बाद, अभी उसको छोड़ दे, जाने दे। हे भगवान, छोटी सी बच्ची को उठा लिया, बोल, उससे हरकत किया, वो तेरे साथ हरकत करने लगी। हाँ, कूट इसको, कूट, सही है। एक सेकंड यार जरा। शुक्ला जी पढ़े हैं? ओ शुक्ला जी, पढ़े हैं? चलो यार, इतनी छोटी सी बच्ची कहां से आ गई घर में? हाँ भैया, चले। तो क्या अगला क्वेश्चन? ये सही हो गया यार कि फरवरी एंड से शुरू करेंगे ये लोग। अपन लोग तो मार्च वाले अटेम्प्ट को अपना अटेम्प्ट मान करके अटेम्प्ट देंगे, ध्यान रखना। फरवरी का जो पहला अटेम्प्ट रहेगा वो सिर्फ एक ट्रायल अटेम्प्ट मान करके हम देंगे। हम उसको हमारा फाइनल अटेम्प्ट नहीं मानेंगे, हमारा फाइनल अटेम्प्ट हम मार्च वाले को मानेंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ, बोर्ड एग्जाम मेरे ख्याल से अब आगे ही होंगे, देखते हैं अपन उसका क्या होता है। चलिए। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 30? अरे बोलो ना कौन सा। 36, 36। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 36 में? फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व इन विच परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन एनी टेंजेंट इज इक्वल टू द एब्सिस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका भी डायग्राम ही बना देता हूं ना, ये देखो।
फिर क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व इन विच परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन एनी टैंजेंट। सबसे पहले तो टैंजेंट खींचो, ये हो गया टैंजेंट, ये हो गया पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। और क्या बोल रहा है? परपेंडिकुलर फ्रॉम टैंजेंट, नहीं नहीं नहीं, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ये देखना भैया, सीन देख लेना, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है 0,0। क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन विच परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ये देखना, ये ओरिजिन से मैं इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, ये है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इसका नाम कुछ रखता हूं m। क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व इन विच परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन एनी टेंजेंट इज इक्वल टू एब्सिस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी ये जो ओम है इज इक्वल टू एब्सिस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड x1 के बराबर है। कोई दिक्कत है? अच्छा, ओम निकाल सकते हो क्या? अरे ओम निकाल सकते हो? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, कूद कूद के निकाल सकते हैं। बोलना ओम क्या होगा? ओम निकालना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P x1, y1। बोलो भैया क्या होगा? होगा y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx एट x1, y1 इंटू x माइनस x1। ये हो गया। अब इसको उठा करके उधर लेकर के जा रहा हूं तो हो गया x इंटू dy बाई dx एट x1, y1 माइनस y प्लस y1 माइनस x1 इंटू dy बाई dx एट x1, y1 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब एक काम करो, ओरिजिन से इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर खींचो तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो ओम होगी। तो बोलना ओम विल बी इक्वल टू, ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लंबाई निकालना आता है क्या? आता ही नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन रिवाइज ही नहीं किया अपन लोगों ने। तो ओरिजिन से मीना आता है क्या? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। अरे राम 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 मीना, अरे मूरख, ये देख, ये x1 y1 और ये x1 y1 से हमने परपेंडिकुलर डाला, लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो x1 y1 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉडुलस। याद आया क्या? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। अनिल भाई याद आया नहीं आया? बारंगे लगाओ 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 लगाओ। तो कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इन ओरिजिन से इस टेंजेंट पे डाले गए परपेंडिकुलर की लंबाई 0, x की जगह 0, y की जगह 0 प्लस y1 माइनस x1 इंटू dy बाई dx एट x1, y1 पूरे क्या अपॉन में अंडर रूट ऑफ dy बाई dx एट x1, y1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर है 1। ये आ गया, ओम निकल आया। और ओम की वैल्यू किसके बराबर? यहां रख दो ओम की वैल्यू। तो कितना हो गया? सिंस ओम इज इक्वल्स टू x1, दिस इंप्लाइज y1 माइनस x1 dy बाई dx एट x1, y1 अपॉन अंडर रूट ऑफ dy बाई dx एट x1, y1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का मॉड इज इक्वल्स टू x1। कुछ नहीं किया, ये ओम की वैल्यू यहां रख दी है ये। अब मेरी बात एक बात सुन लो भैया, अनिल भाई, प्रियांशी राठौर तू भी सुन ले। इन्होंने इनकी लैंग्वेज सुनना, लैंग्वेज क्या है इनकी? फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व इन विच परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन एनी टेंजेंट, that is not only for tangent drawn at x1 y1 but valid for any tangent lying on the same curve। यानी वो कर्व की इक्वेशन निकालो जिसके किसी भी पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट में ओम हमेशा x1 यानी एब्सिसा के बराबर होगा। यानी ये डेरिवेशन जो हमने x1 y1 के लिए किया है
क्वेश्चन में कहा गया है ये पूरे कर्व के ऊपर लाई करने वाले हर पॉइंट के लिए वैलिड है, और इसको हर पॉइंट के लिए वैलिड बनाने के लिए x1 y1 को रिप्लेस करना पड़ेगा x, y से। तो बोलना भैया कितना हो जाएगा? ये हो गया मॉड ऑफ y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x। मॉड हटेगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस आएगा, तो y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस एक्स। इसको उठा के इधर लेके जा रहा हूं और दोनों तरफ होल स्क्वायर कर रहा हूं, तो हो गया y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया और कुछ नहीं किया। होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, कुछ नहीं, होल स्क्वायर को ओपन कर रहा हूं, 2xy dy by dx will be equal to x square dy by dx का होल स्क्वायर। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बस किस्सा खत्म। ये ना बोलना कितना हो गया, ये हो गया मेरे ख्याल से y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy dy बाई डी एक्स। ये ना dy बाई डी एक्स निकल करके आ गया कितना भाई? ये तो होमोजेनस फॉर्म आ रहा है, काहे के लिए इतनी भी नौटंकी करो? देखो जरा, होमोजेनस फॉर्म आ रहा है, x की पावर 0 y की पावर 2 टोटल पावर 2 x की पावर 2 y की पावर 0 टोटल पावर 2 x की पावर 1 y की पावर 1 टोटल पावर 2। हर टर्म में x और y की पावर्स का सम सेम आ रहा है, होमोजेनस है। क्या करेंगे होमोजेनस में? y इक्वल टू vx रखेंगे, हैं? कर लो इतना नकल कर लो, फिर आगे बात करता हूं। मैं थोड़ा जल्दी करना है यार।
गया भैया। दीक्षित जल्दी करो यार, दीक्षित हद तो कर रहे हो यार तुम यार। पहला कॉलम मिटा दूं क्या? बस भैया, तो अब शेड्यूल वापस से नॉर्मल कर दूंगा। 12th का सिलेबस खत्म होने आ ही गया है। 11th का सिलेबस अब अपने पास समय है, फरवरी एंड तक का समय है, यानी अपने पास पूरा जनवरी का महीना भी और है। तो अब वापस से नॉर्मल कर दूंगा शेड्यूल को। शेड्यूल टाइट नहीं करूंगा, बल्कि सिर्फ 3 क्लास रोज कर दूंगा। क्या बोलते हो? अरे 4 या 5 पीसी जो लगा रहा हूँ उसको 3 पीसी में कन्वर्ट कर दूंगा। एक बात अगले वीक से। दूसरी बात, ये मैथ्स की ये जो रात वाली क्लास रखी है 9:30 से 10:15, ये भी कैंसिल कर रहा हूँ। 9:30 खत्म कर दूंगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस भी कम कर दूंगा, यदि हो सकी तो कल परसों से ही कम कर दूंगा, और वरना अगले वीक से कम कर दूंगा। क्या बोलते हो तुम लोग? अरे हाथ ऊपर उठाओ ना यार भैया, जल्दी सहमत हो तो जल्दी हाथ ऊपर उठाओ। सभी लोग सहमत हैं, भार्गव सहमत नहीं है बस। अच्छा, भार्गव ने हाथ उठाया हुआ है। ओके 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 ओके, ठीक है बॉस, ठीक है। बस यार, अब मुझे 2 दिन की छुट्टी दे देना यार, मैं थक गया हूँ पढ़ा पढ़ा करके बिना छुट्टी के। दिमाग की स्थिति हो गई मेरे। हाँ भैया। कौन सा? अब कौन सा? अरे एक मिनट, ये तो पूरा कर लूं क्या? अपन को y की जगह क्या रखना पड़ेगा? dx, यानी dy बाय dx विल बी इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। रखो वो सारी चीजें वहां पर। तो वहां से dy बाय dx क्या निकल करके आ रहा है? आ रहा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। ये हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x इंटू वी एक्स। क्या किया मैंने? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी और y की जगह वी एक्स रख दिया। तो ये देखो, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, v को उठा करके उधर ला रहा हूं। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस वी, है ना? बोलना भैया कितना हो जाएगा? एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v, है ना? बोलो कितना हो गया? एक्स डी वी बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, बल्कि माइनस साइन को कॉमन ले लो ना यहां से, तो ये प्लस हो जाएगा। कैसा लग रहा भैया? अब इसको उठा के इधर, इसको इधर, तुम समझ गए होगे किसको किधर किधर। तो बोलना कितना हो गया? 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv इक्वल टू माइनस ऑफ dx अपॉन x। आओ भैया इंटीग्रेट करें। नारा दे दिया भैया शुक्ला जी। अरे भैया नागर यार, तुम देख ही नहीं रहे हो नागर, तुम तो नकल में लगे हुए हो यार। बस वी स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लो, तो 2v dv इक्वल टू dt, dt बाई टी का इंटीग्रेशन कितना हो गया? लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1
इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी। है ना, बोलो कितना हो गया, लॉग ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लॉग ऑफ सी बाय एक्स। लॉग से लॉग कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर सी बाय एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। अला रे अला, आंसर आला। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या बोल रहा है अगले में? Find the equation of curve in which perpendicular from the foot of the ordinate on any tangent is of constant length। ये भी कर देते हैं भाई। तुम ये नकल कर रहे हो क्या? जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। जल्दी कर लो भैया, मिटाऊंगा, ज्यादा देर नहीं है, मेरे ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। क्लास में तुम कुछ और मत समझ लेना। वे त्रिपाठी, तुम हंसा मत करो, त्रिपाठी लोग हंसते नहीं है। त्रिपाठी लोग तो खतरनाक होते हैं, वो हंसते थोड़ी ना। करो, नकल करो जल्दी। मिटा रहा हूँ भैया, कुछ ज्यादा ही देर दे दी लगता है मैंने आज, है ना? कुछ ज्यादा टाइम लगा दिया ना? तो उपाध्याय क्या करूं यार, ये ऑनलाइन क्लास में समझ में ही नहीं आता। तुम लोग इस तरफ होते हो, मुझे पीछे बैठना पड़ता है, उधर दिखाई नहीं देते। ऑफलाइन में कम से कम तुम लिखते रहते हो तो मुझे दिखाई तो देता है कि चल क्या रहा है। अब मैं उधर जाता हूँ, उतने में वो निकल लिया, गिरी मालूम नहीं कहाँ हो लिया था। क्या मालूम क्या मॉडर्न मॉडर्न दिखा रहा है लगे। भैया आज बस ब्लर भर हो जाए। तुम तो यदि झूठा ही बोल दोगे ना कि ब्लर हो रहा है, तो भी मैं देख लूंगा जोशी जी के ऊपर 2 4 10 20 रुपए का फाइन तो लगा ही दूंगा। हो रहा है क्या ब्लर? अरे ब्लर नहीं हो रहा ना ब्लर। हाँ भैया।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, अरे बोलो ना कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, चलो कर लेते हैं। 37 में क्या बोल रहा है जरा देखना, बोलता फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व इन विच परपेंडिकुलर फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑर्डिनेट। एक मिनट पूरा कर्व स्केच करने दो। अच्छा तुमने एक चीज नोटिस की, मैं हर बार कर्व यही चांद वाला बना देता हूँ, हर बार ये चांद बनाता हूँ, ये ध्यान रखना है इसमें। मैं इसको परमानेंटली याद कर लेना, अपने नेतागिरी मत करना कि अरे हम तो कर्व स्केचिंग पढ़ चुके हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हर बार यही चांद बनाना। इसमें क्या होता है, टेंजेंट वेंजेंट बनाना सब आसान रहता है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व इन विच परपेंडिकुलर फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑर्डिनेट ऑन टेंजेंट। ये देखो, ये तो खींच दिया मैंने टेंजेंट, ये हो गया P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये हो गया टेंजेंट, और ये हो गया टेंजेंट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और ये हो गया पॉइंट P का फुट ऑफ ऑर्डिनेट। फुट ऑफ ऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, y कोऑर्डिनेट की लात, तो ये y कोऑर्डिनेट है और ये इसकी लात, इसको कहते हैं फुट ऑफ ऑर्डिनेट। अब इस फुट ऑफ ऑर्डिनेट से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर खींचो, ये देखना, ये खींच दिया परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ ऑर्डिनेट से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर गया, इसका नाम याद करो क्या था, इसका नाम T था, इसका नाम S था, इसका नाम M रखेंगे। इस दुनिया में जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीजें उन सब का नाम हम M रखेंगे, क्या बोलते हो। फिर क्या बोलता है जरा देखना, बोलता है दिस इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ, दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर SM इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम रखो, लैम्डा कैसा रहेगा, बोलते ही नहीं है, कांस्टेंट का नाम लैम्डा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एसएम निकालना अब अपने को। अब एसएम कैसे निकालूं, मैं तो ये सोच रहा हूं, हाँ हाँ तो निकलेगा ना, ये तो है y1, ये एसटी है, तो एक काम करो ना, तो फिर एसएम तो ऐसे ही निकल गया, ये एसटी अपने को मालूम है और एसएम अपने को निकालना है, और ये एंगल 90 डिग्री है, कैसा है ये देखना, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो परपेंडिकुलर अपने को निकालना है, और हाइपोटेनस अपने को मालूम है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को कोरिलेट करने वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, साइन थीटा। तो गिरे भाई साइन थीटा लगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये ना बोल एसएम कितना हो गया, अरे बोलना गिरी, या गिरी तू ये तो नहीं कहना चाहता कि ये 90 ये थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो गया थीटा। हाँ वैसे गिरी ये बात तो सही है यार, ये लगाओ ना, काहे के लिए नेतागिरी कर रहे हो, कैसे गिरी भाई देखना जरा, ये थीटा ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये टोटल एंगल ये वाला 90 है, तो ये वाला भी 90 है, तो यदि ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये कितना हो गया थीटा। अब ये थीटा है और अपने को ये निकालना, और ये अपने को मालूम है, तो अपन एक काम करते हैं ना, अब की बार ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये हो गया परपेंडिकुलर, सॉरी 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 सॉरी, गलत 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 गलत, नॉट परपेंडिकुलर ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया बेस, तो बेस और हाइपोटेनस को कोरिलेट करने वाला फॉर्मूला कौन सा होगा, कॉस, तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये ना बोल 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 बोल, एसएम की वैल्यू कितनी आ गई भैया, y1 cos थीटा, रख दे एसएम की, हाँ एक मिनट, एसएम तो कांस्टेंट है, तो एसएम की वैल्यू कांस्टेंट यहां रख दो, तो कांस्टेंट इज y1 cos थीटा। चोट हो गई, अपने पास cos थीटा थोड़े ना है, अपने पास तो tan थीटा है, हैं? तो एक काम करो, cos थीटा को उठा करके इधर लेके जाओ, ये काम करो, इसको लिखो y1 अपॉन sec थीटा। ये कैसा लग रहा है, अरे बोलो ना, है? और स्क्वायर करो, तो लैम्डा, ये बल्कि काय के लिए sec थीटा को लिख लो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कैसा लग रहा है, हाँ? बल्कि एक काम और करो, एक काम और करो, tan थीटा की वैल्यू भी रखो, तो हो गया y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan थीटा बोले तो dy बाय dx एट x1 y1 और होल स्क्वायर तो है ही। मजा आ गया साहब, मजा आ गया, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको उठा करके इधर ले जाओ और लगे हाथों होल स्क्वायर और कर दो, हैं गिरी भाई क्या बोलता है, हाँ गिरी भाई तू तो हाँ बोलेगा ही ना, तेरे को कुछ तो करना ही नहीं है, सब गुरुजी तो कर रहे हैं, बोले जो करना है कर दो। भैया पूछा कितने अटेम्प्ट दोगे, बोले 4 देंगे हम तो। हे भगवान, तुम लोग तो सही में बराती हो, ले जाओ इधर और होल स्क्वायर करो, तो लैम्डा स्क्वायर 1 प्लस
dy by dx at x1 comma y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y1 स्क्वायर एंड रिप्लेसिंग x1 y1 by x comma y। क्यों 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 क्यों? अरे हमने ये x1 y1 नाम के पॉइंट के लिए किया, लेकिन ये एक्सप्रेशन पूरे कर्व के लिए वैलिड है। इन ऑर्डर टू मेक दिस एक्सप्रेशन वैलिड फॉर ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम कर्व, रिप्लेसिंग x1 y1 by x comma y। तो चौन x comma y रखो, तो बोलो कितना हो गया चौन? लैम्डा स्क्वायर इंटू 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू y स्क्वायर। तुम मेरे जैसा मत करना, तुम यहां पर लिखना रिप्लेसिंग x1 y1 by x comma y पूरा लिखना। क्लियर है? चलो 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 अब अंदर लेके जाओ। तो हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर dy by dx इक्वल टू y स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर को इधर ला रहा हूं तो हो गया y स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, लैम्डा स्क्वायर dy by dx का होल स्क्वायर y स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, अंडर रूट लो तो लैम्डा dy by dx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अल्लाह वो आलस कर रहा संयम भाई, इतना आलस आ गया तेरे को। अब इसको नीचे लाओ तो बोलो कितना आ गया संयम भाई? dy अपॉन अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस dx अपॉन x। आओ भैया इंटीग्रेट करें। क्या नारा क्या दिया मैंने? आओ भैया इंटीग्रेट करें। कर दो कर दो कर दो, इंटीग्रेट कर दो तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस लॉग ऑफ x प्लस c। कैसा रहा? एक लैम्डा कम हो गया लगे, यहां था लैम्डा है, यहां था लैम्डा है। अरे बोलो ना। साइन सर x नहीं है, dx के नीचे लैम्डा है, अभी चेक कर लेता हूं। हाँ तो गलती हो गई ना भैया। तो ये इधर ये गड़बड़ हो गया भैया। तो इसको ऐसा लिखना था दरअसल, लैम्डा डी वाई अपॉन अंडर इक्वल टू प्लस माइनस डक्स, और अब कहना चाहिए था आओ भैया इंटीग्रेट कर। तो ये हो गया लैम्डा और ये हो गया डक्स का इंटीग्रेशन x प्लस सी। अब चेक करो जरा, आला रे आला, आंसर आला। अभी सही है क्या भैया? पंखुरी भाई सही है? अंकित आइटो, अर्पित श्रीवास्तव, कर लो अब जल्दी नकल कर लो। बता दू भैया, x के पहले प्लस माइनस भी आएगा। हाँ तो लिखा तो, अरे यार तुम तो यार सेम है यार, ये गलत है यार। ये लो, x के पहले प्लस माइनस भी आएगा उस बच्चे का कहना है, तो ये प्लस माइनस मैंने लगा दिया है, ऐसा मेरा कहना है। कोई दिक्कत? थोड़ा जल्दी नकल करेंगे भैया। I1 वाले बोल रहे हैं कि I1 वाले फरवरी का अटेम्प्ट कैसे देंगे?
नहीं, I1 वाले तो फरवरी का अटेम्प्ट दे देंगे, I2 वालों को दिक्कत होगी, I2 वालों को फरवरी वाले अटेम्प्ट में दिक्कत होगी। तो कोई बात नहीं बेटा, अब I2 तो बना ही अक्टूबर में है, सितंबर एंड में और अक्टूबर में, तो I2 वालों को टेंशन नहीं लेना चाहिए। I2 वाले तो स्ट्रिक्टली मार्च वाला या फिर अप्रैल और मई वाले 2 अटेम्प्ट दीजिएगा। मैं एक बार पूरा इवैल्यूएट करके आपको बता दूंगा, आप चिंता नहीं करिए। मैं ड्रॉपर बैच में जब क्लास लूंगा तो पूरा बात कर लूंगा आप लोगों से। हाँ, बैठने के लिए अपन सारे अटेम्प्ट देंगे, वो एक अलग बात है भैया, अपन तो बाराती लोग हैं, सारे अटेम्प्ट में जाकर के बैठ जाएंगे, बैठने की कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि वो चारों अटेम्प्ट में बैठने की फीस ना मांग ले, वरना तो अपन चारों में जाकर के बैठ जाएंगे। लेकिन अपन किसी एक को अपना फाइनल अटेम्प्ट मान करके अपना बेस्ट अटेम्प्ट देंगे, तो वो मैं आपको कल एक बार पूरा इवैल्यूएट करके बताऊंगा कल या परसों में। थोड़ा सा मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, 1-2 दिन के समय में मैं पूरा इवैल्यूएट कर लूंगा कि आपकी तैयारी सबसे बेस्ट कौन से अटेम्प्ट में हो जाएगी। तो 12th वालों की तैयारी तो मेरे ख्याल से फरवरी वाले अटेम्प्ट में और मार्च वाले अटेम्प्ट में बेस्ट होगी, और ड्रॉपर्स की तैयारी जो है वो मार्च और अप्रैल वाले अटेम्प्ट में बेस्ट होगी। तो एक बार मैं पूरा इवैल्यूएट कर लूंगा, फिर आपको बताऊंगा। हाँ, और क्या, अभी वो विचार ही करेंगे, सच बात है। वो एक बच्चा कह रहा है सर, उन्होंने कहा है कि इट इज अंडर कंसिडरेशन, तो बिल्कुल सही बात है। प्रपोजल्स आर अंडर कंसिडरेशन ऑल्सो, proposals are under consideration only, but one thing is certain, that before February end no exam is going to take place, and if we are sure that before February end JEE mains is not going to take place, that means we are comfortable because our syllabus is almost towards completion. कुछ अंग्रेजी में बोल गया था यार, हिंदी में आता हूं जरा। अरे भैया, हमारा सिलेबस खत्म होने पे है, 13 तारीख को मेरे ख्याल से फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका, और मैथ्स में 3D वेक्टर और प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है, जो कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं मगर बेहद इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 3D वेक्टर और प्रोबेबिलिटी से 4-4, 5-5 क्वेश्चन आता है। हाँ, 12 से 15 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए इन चैप्टर से, तो बहुत अच्छा है। तो उससे अपने को काफी मदद मिल जाएगी, सिलेबस बिल्कुल ऑन टाइम चल रहा है। सर, अगर मेंस 4 बार होगा तो बोर्ड तो मई के बाद ही होगा ना, तो बोर्ड और मेंस साथ तो नहीं हो सकते बेटा। ये सब बातें करने के लिए अभी बहुत अर्ली है, अपने को नहीं मालूम है कि कब हो रहा है। मगर बोर्ड जब भी हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोर्ड के बारे में एक चीज तय है कि बोर्ड एग्जाम किसी भी स्थिति में मार्च एंड से पहले शुरू नहीं होंगे, और हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा फरवरी और मार्च वाला अटेम्प्ट फाइनल अटेम्प्ट होगा। तो जब फरवरी और मार्च वाला अटेम्प्ट हमारा फाइनल अटेम्प्ट होगा, तो अब बोर्ड एग्जाम तो मार्च के बाद हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी हम कर लेंगे ना। आप क्यों चिंता करते हैं? अभी पहले अब जरा ये 12th का सिलेबस खत्म हो गया है, इसके बाद अपन बोर्ड के भी कुछ पेपर लगा लेंगे, तो इस तरह से बोर्ड की भी तैयारी होती रहेगी और 11th की भी तैयारी होती रहेगी। लेकिन एक चीज को लेकर मैं शेयर हूं, अब अगला 1.5 महीना हम प्योरली 11th पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बल्कि इनफैक्ट 2 महीना, 15 फरवरी तक हम प्योरली 11th पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और 11th को निपटाएंगे तरीके से। मतलब घर पे पढ़ाई की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमने पूरा 12th पे कॉन्सेंट्रेट कर लिया है, या आखिरी टेस्ट सीरीज भी 12th की दे ली है। अब 12th की टेस्ट सीरीज पैरेलल में चलती रहेगी, लेकिन मेनली अब हम 11th पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे टिल 15th ऑफ फरवरी, और 15th ऑफ फरवरी से लेकर के और फिर मार्च तक हम लोग 12th एक बार और रिवाइज कर लेंगे। तो फरवरी और मार्च वाला अटेम्प्ट हम 12th वालों के लिए मेन रहेगा, और ड्रॉपर में I1 के लिए मेन अटेम्प्ट होगा मार्च वाला, और I2 के लिए मेन अटेम्प्ट होगा अप्रैल और मई वाला। तो वो अपन कर लेंगे। चलो, आज की क्लास यही खत्म कर रहा हूँ, ये आज से ये रात वाली क्लास खत्म कर रहा हूँ भैया, ये 10:15 वाली, और कल से शेड्यूल भी थोड़ा सा लाइट कर दूंगा। क्या बोलते हो? कल से ही लाइट कर दूंगा। थैंक यू।